एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। सालू को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मीठू उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। इसके बाद मीठू ताहिर के बुलाने पे उसके घर जाती है। वहाँ ताहिर मीठू से उसके हाथ काटने के पीछे की कहानी पूछता है। मीठू बोलती है कि मैंने अपने आप हाथ नहीं काटा था। इसी के साथ मीठू अपनी बचपन की कहानी सुनाती है, जब वो अपने पिता के साथ रांची में रहती थी। मीठू की माँ के मरने के बाद उसके पिता उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। मीठू के घर के पास एक शुक्ला आंटी रहा करती थी। मीठू उन्हें काफी पसंद करती थी, इसलिए शुक्ला आंटी उसे अपने पास बुलाती थी। एक दिन वो मीठू को चूड़ी पहना के डांस करा रही होती है। तभी उसके पिता मीठू को देख लेते हैं और गुस्से में खींचते हुए नीचे लाते हैं। मीठू के पिता गुस्से में उसकी चूड़ियों को उसके हाथ में ही फोड़ देते हैं, जिससे कि उसका हाथ कट जाता है। प्रेजेंट में अपनी ये कहानी बता के मीठू रोने लगती है। इस बीच मयंका वहाँ आ जाती है और ताहिर को डिनर पे चलने के लिए बोलती है। इसके बाद ताहिर और मयंका डिनर पे जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी ताहिर को कुछ याद आता है और मयंका को बोलता है कि मैंने ये अभी नहीं लिखा तो मैं भूल जाऊंगा। अब ताहिर मीठू की कहानी सुन के उस पर अपनी नॉवल लिखना शुरू कर देता है। अगले दिन ताहिर अपनी कहानी सुकन्या को दिखाता है, जिसे देख के सुकन्या बोलती है कि ये तो तुम्हारी पहली नॉवल की सीक्वल लग रही है और इसकी कहानी तो बहुत ही अच्छी है। इधर सालू की तबीयत खराब होने की वजह से वो कहीं और चली जाती है और मीठू को वो घर छोड़ना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्थ ताहिर के ट्विटर अकाउंट में गंदे गंदे कमेंट करता है, जिसपे ताहिर उसे अरेस्ट कराने की धमकी देता है। लेकिन पार्थ बोलता है कि मैं तेरी हर चीज छीन लूंगा, तू घर से बाहर निकलने में भी डरेगा। ताहिर इस कमेंट पे परेशान हो जाता है। मयंका भी कमेंट को देखती है और परेशान हो जाती है। पार्थ बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि कमेंट करने वाला बंदा पार्थ ही है। थोड़ी देर में मीठू अपना सामान लेके ताहिर के पास आती है और उससे ब्रोकर के बारे में पूछती है। तो ताहिर मीठू को एक होटल में लेके जाता है और वहाँ उसके रहने की अरेंजमेंट कराता है। दूसरी तरफ पार्थ की आइडिया की वजह से मयंका पार्थ से काफी खुश हो जाती है और उसे इंटर्न से हटा के फुल टाइम के लिए अपनी कंपनी में रख लेती है। मीठू ताहिर से बोलती है कि मैं ये सब कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ताहिर बोलता है कि तुम मुझे अपनी दूसरी निशान की कहानी बता सकती हो। मीठू ताहिर को बताती है कि दूसरा निशान मैंने कुछ किया था जब मैं 16 साल की थी, तो मैंने मरने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए अपना हाथ काटा था। मीठू बताती है कि पिता के मरने के बाद उसकी शादी एक 40 साल के आदमी के साथ करा दी गई। उससे बचने के लिए मीठू ने उस आदमी को मार दिया है और अपना हाथ काट के वहीं लेट गई, जिससे लोगों को लगे कि यहाँ कोई चोर आया था और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। जिस बीच वो आदमी मर गया। ये कहानी ताहिर को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। मीठू ताहिर से पूछती है कि आपको पहले दिन से ही मेरे हाथ के निशान के पीछे की कहानी क्यों जाननी है, जबकि मैं अभी जिंदा हूँ और रहूंगी भी। ताहिर मीठू को उसका रूम दिखाता है, जिसे देख के मीठू खुश होती है और ताहिर के गले लग जाती है। इसके बाद ताहिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हम मीठू के कमरे की तरफ किसी को जाते हुए देखते हैं। इधर ताहिर मयंका के पास होता है। दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। ताहिर मयंका की जगह मीठू को अज्यूम कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो आदमी मीठू के कमरे में घुस जाता है और मीठू को बेल्ट से मार के उसकी जान ले लेता है। यहाँ हमें उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। लास्ट में हम पार्थ को देखते हैं, जो मीठू के मर्डर की वीडियो देख रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।